बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। देखिए, अमेरिका जब जंग जीत रहा होता है ना, तो फिर वो इंजॉय कर रहे होते हैं, फिर सिर्फ जेस्चर्स दे रहे होते हैं, फिर सारे लोग कुछ और बोल रहे होते हैं। लेकिन जब अमेरिका जंग नहीं जीत रहा तो हालात बहुत ख़राब हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हमायत ख़त्म होती जा रही है, हत्ता कि इसराइल की जो हमायत है अमेरिका में वो भी कम हो रही है। अभी एक नया सर्वे करवाया गया है और उस सर्वे के नतीजे ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत तो वैसे ही फारिग हो गई, और ये जो जंग है इसको अमेरिकन समझते हैं कि ये इसराइल की जंग है, अमेरिका की जंग नहीं है। ये 84% इसराइली ये समझते हैं, CNN ने जो सर्वे करवाया। और अभी एक और सर्वे में इसराइल की हमायत अमेरिका में कम हो गई। ये जो अभी गजा के अंदर हुआ उसकी वजह से, और ख़ास तौर पे ईरान के ऊपर जो अटैक किया अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर, अमेरिकन ये समझते हैं कि ये नेतन्याहू की वजह से हुआ और अमेरिका भी फंस गया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सवालात और जवाब भी हुए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बाकी लोग भी मौजूद थे। जो अहम बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताऊँगा। एक तो ये बात आप ध्यान में रख लें कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक ये ऑपरेशन था ना, जिसका उसने नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये अब एक एपिक फेलियर बनता जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ बातें की कि जंग इसी हफ्ते ख़त्म हो सकती है या जल्द ख़त्म हो सकती है, ये भी कहा। फिर ये भी कहा कि ईरानी फौजी ताकत को हमने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। फिर सेम टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान हज़ारों मिसाइल आसपास के ममालिक पर दाग रहा है जो इस जंग में शामिल होने की तवक्को नहीं रखते। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ना CNN ने एक क्लिप जारी किया जिसमें एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप चंद मिनट पहले कोई और बात कर रहा है, चंद मिनट बाद कोई और बात कर रहा है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप कहता है हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, और इसी में कहता है हमारी मदद करने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा, हमें मदद चाहिए। इसी में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया, हम जंग जीत गए हैं। इसी में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जनाब आप नए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, अमेरिका को मदद चाहिए। और इसी में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अब ईरान के पास बहुत थोड़े से मिसाइल, चंद ड्रोन रह गए हैं। इसी में कह रहा है कि वो बहुत बड़े पैमाने पे हमले कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग किस्म की बातें एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। CNN ने वो क्लिप काट के लगा दी। CNN डोनाल्ड ट्रंप से बदले ले रहा है जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने CNN के साथ किया माजी में। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी फौजी कुव्वत को हमने तबाह कर दिया है, इस जंग के बाद दुनिया ज़्यादा महफूज हो जाएगी। ईरान के पास सिर्फ 8% मिसाइल और चंद ड्रोन बाकी रह गए। वे कौन गिन गिन के बता रहा है कि 8% है मिसाइल? ईरान तो कह रहा है कि उनके पास बहुत सारे हैं। फिर इन्होंने कहा जी कुछ ममालिक ने हमें मायूस किया है और उन्होंने जंग में ताउन नहीं किया। नेटो के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, मगर वो हमारे दिफा के लिए मौजूद नहीं है और आबना हुर्मत पे हमें मदद नहीं दी गई। अमेरिका का सिर्फ 1% तेल आता है आबना हुर्मत से, जबकि चीन 90%, जापान 95%, कोरिया अपना 35% तेल आबना हुर्मस के रास्ते से हासिल करता है। ये तमाम ममालिक अपने बहरी बेड़े भेजें और इनकी ये जिम्मेदारी बनती है। अब डोनाल्ड ट्रंप इन तमाम ममालिक को कह रहे हैं कि आओ और आकर मदद करो और आबना हुर्मत को खुलवाओ, हमसे नहीं खुल रहा। तो ये तमाम ममालिक जानते हैं कि उसको खुलवाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जंगबंदी हो जाए, इसराइल और अमेरिका यहाँ से पीछे हट जाएं, तो ईरान ऑटोमेटिकली इसको खोल देगा, क्योंकि ईरान की लड़ाई अरबों के साथ तो है ही नहीं। ईरान ने तो आबना हुर्मुज़ को बंद किया सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ देने के लिए, या दुनिया को यह बावर करवाने के लिए यहाँ जंग लगी हुई है, तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आबना हुर्मुज़ बंद नहीं होता तो अमेरिका और इसराइल चाहे 5 साल मारते रहे ईरान को, दुनिया को परवाह ही नहीं है, सबका तेल जा रहा है। लेकिन अगर वो बंद हो जाता है, वहाँ पर जहाज़ खतरे में आ जाते हैं, तो फिर दुनिया को फिक्र करने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली ईरान ने दुनिया को झंझोड़ा है इसके ज़रिए से, और उसके साथ जो भी बात करता है ईरान के साथ, जितने भी लोगों की बात हुई है, वो यही कहते हैं हर एक को कि जनाब आप जिन्होंने हम पे हमला किया हुआ है उनको रोकें, हम तो मजबूर हैं। वो कहते हैं जी हमारी मईशत मुतासिर हो रही है, तो ईरानी कहते हैं हमारी 40 साल से मईशत मुतासिर हो रही है, 40 साल से ज़ायद हो गए हम पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं, हम कहाँ जाएँ, हमारे बारे में कौन सोचेगा। तो वो ईरान के पास जवाब है हर चीज़ का। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया सबसे अहम इत्तेहादी हुआ करता था अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया से कहा कि हमें बरतानिया की ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही जंग जीत चुके हैं। कुछ ममालिक आबना हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनका नाम नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, कौन से ममालिक आगे बढ़ रहे हैं,
क्योंकि अभी तक जिन ममालिक का पता चला, चाहे वो इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, बेल्जियम है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है और कनाडा है। ये मैंने 10 ममालिक का नाम तो आपके सामने मैंने ले लिया और दुनिया के बड़े और तगड़े मुल्क हैं ये। इनमें से तो कोई इस लड़ाई के अंदर नहीं उतर रहा। अभी यूनान के 2 जो टैंकर्स हैं वो वहाँ से गुजरे हैं, तो यूनान इस लड़ाई में क्यों आएगा? तुर्की भी इस लड़ाई में नहीं आएगा। अरब ममालिक ने बड़ी समझदारी दिखाई, उन्होंने लड़ाई से अपने आप को दूर रखा। और हाँ, मैं आपको वो खबर दे दूँ कि मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था ना कि ये दावा किया गया न्यूयॉर्क टाइम की जानिब से और इससे पहले वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी ईरान के साथ किया, इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप से मुबैना तौर पे ये खबरें छापी गई कि वो कह रहे थे कि ये करो। लेकिन एक मरतबा फिर सऊदी अरब से जो सोर्सेज हैं उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं कहा और ये लड़ाई जो है वो हमारे गले ना डाली जाए। तो सऊदी अरब तो बार बार ये कहता है कि हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते ईरान के साथ, हम पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं। एक और चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने जब सवालात पूछे गए तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई जिंदा हैं या नहीं है, लेकिन ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ज़ख्मी है या माजूर हो चुके हैं। इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की। फिर उन्होंने कहा जी ईरान की सारी क़यादत ख़त्म हो गई है, हम किससे मुज़ाकरात करें हमें मालूम नहीं है। 100 से ज़्यादा बहरी जहाज़ उन्होंने कहा जी हमने तबाह कर दिए, 7000 अहदाफ को हम निशाना बना चुके हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने पहली मरतबा एतराफ़ किया कि जो अहदाफ निशाना बनाए वो मिलिट्री और कमर्शियल थे, यानी कमर्शियल अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एतराफ़ किया है कि हमने कारोबारी मराकज़ को और कमर्शियल तनसीबात को निशाना बनाया है। अब अगर इसके मुकाबले में ईरान ये करता है तो वो बदले में करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात का एतराफ़ कर दिया। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद मैं आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि पीर के दिन हमने 3 ऐसे अहदाफ को निशाना बनाया जहाँ ड्रोन और मिसाइल बनाए जाते हैं। इस जंग में अब कुछ भी बाकी नहीं बचा, यानी अब जंग से निकलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। समंदर में जो बारूदी सुरंगें हैं उसके बारे में उन्होंने कहा जी हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये काम करने वाले 30 जहाज़ हमने डबो दिए हैं पानी के अंदर। फिर उन्होंने यूरोप को डराया डोनाल्ड ट्रंप ने कि प्यूटन सिर्फ अमेरिका से डरता है और नेटो सिर्फ अमेरिका है, यूरोप से प्यूटन बिल्कुल नहीं डरता। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अब यूरोप को सोचना पड़ेगा कि वो अमेरिका और रशिया की सर्द जंग के अंदर हमेशा से अपना झुकाव अमेरिका की तरफ रखते रहे। अगर वो रशिया के साथ ताल्लुकात बनाएं और रशिया के साथ एक मुआहदा करेंगे रशिया इस लिमिट से आगे नहीं आएगा, तो क्या ये एक नए दौर का आगाज़ नहीं हो सकता? इस बारे में यहाँ पे ना एक बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत शुरू हुई थी ना, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया था वो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने बात की, उससे भी पहले बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, हमें रूस के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना और सस्ती तवानाई तक दोबारा रसाई हासिल करना चाहिए, यही अक्लमंदी है। निजी तौर पर यूरोपीय रहनुमा मुझसे मुत्तफिक है, यानी ज़ाती तौर पे बात करते हैं तो यूरोपीय रहनुमा कहते हैं ठीक है बात, लेकिन कोई भी इसे बुलंद आवाज़ में कहने की जुर्रत नहीं करता। हमें यूरोप के मफाद में रूस के साथ अपने तनाज़ात ख़त्म करने चाहिए। बेल्जियम के वज़ीर आज़म बार्टिब्यू का बयान। अब ये देखें ना, अगर तो रशिया के साथ ताल्लुकात यूरोप अपने नॉर्मल कर देता है तो यूरोप की तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। यूरोप की रशिया के अलावा दुनिया में किसी से लड़ाई नहीं है। यूरोप तो फिर अमेरिका से भी धंधा कर सकता है, चीन के साथ भी और रशिया के साथ भी और एशिया के साथ भी और अफ्रीका के साथ भी। यूरोप की तो मौजें हैं, उनकी तो लड़ाई नहीं किसी के साथ, आपस में वो लड़ते नहीं हैं। उन्होंने अपना एक इक्वेशन बनाया हुआ है, अपनी यूरोपीय यूनियन बनाई हुई है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।